अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बेसिकली वो एक वायरल इंटरव्यू है, बल्कि इंटरव्यू की एक पिक है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर भी और व्हाट्सएप पर और अलग अलग जगह पर लोग इसको शेयर कर रहे हैं। बेसिकली फ्रांसीसी साइंसदान जो कि नोबेल प्राइज़ विनिंग भी हैं 2010 के, ल्यूक मॉन्टेनिगर के मुतलिक है। ये बेसिक 2010 के अंदर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था और एड्स के एक वायरस को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब इनका ये कहना है एक इंटरव्यू के अंदर कि जी कुछ जो इंसान हैं वो जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल के अंदर अंदर वो मर जाएंगे या 2 साल बाद मर जाएंगे। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि उनके इंटरव्यू के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोग 2 साल में मर जाएंगे। एक आइडियली एक सिस्टम बना के उसको लॉन्च कर दिया गया है कोविड वैक्सीन को नाकाम बनाने के लिए। तो आपसे सबसे मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ गलत है। अब मैं इसके प्रूफ के साथ बात ये करूंगा कि जैसे ही वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वैक्सीन के अंदर एक बहुत ज़्यादा तादाद में मुर्दा वायरसेस होते हैं या वायरसेस के छोटे टुकड़े होते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर ये हमारे इंजेक्ट किया जाता है या इसको भेजा जाता है तो हमारी बॉडी को ये लगता है कि जैसे एक लाइव वायरस हमारी बॉडी के अंदर ज़िंदा वायरस आ चुका है। वो इसके इर्द गिर्द एक एंटीबॉडी तैयार करना शुरू कर देती है। अब समटाइम जब एडीई प्रोड्यूस होना शुरू होता है बॉडी के अंदर तो इसका मतलब ये है कि कुछ वायरसेस को तो बॉडी पकड़ लेती है एंटीबॉडी के ज़रिए, और कुछ वायरसेस को क्या करती है, पकड़ तो लेती है लेकिन उनको बीमारी फैलाने से रोक नहीं सकती। इस सिलसिले के अंदर वो क्या करते हैं कि वायरसेस के अलग अलग वेरिएंट तैयार होना शुरू हो जाते हैं। वायरसेस के जैसे ही अलग अलग वेरिएंट तैयार होते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि हमारी एक एंटीबॉडी जो हमने वैक्सीन लगवाई थी वो सिर्फ एक वायरस के मुतल्लिक थी, बाकी वायरसेस के लिए उसने तैयार नहीं की, तो क्या होता है इस मामले में हमारी बॉडी उस वायरस का मुकाबला नहीं कर पाती और हमारी बॉडी के अंदर अलग सा वायरस तैयार होना शुरू हो जाता है। ल्यूक मॉन्टेनिगर ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि इंसान 2 साल के अंदर जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है वो मर जाएंगे। ये सिर्फ एक अपने से बनाई हुई एक स्टोरी है जिसको शाया कर दिया गया है लोगों में, इसको खौफ फैलाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर फैलाया जा रहा है कि जी वैक्सीन मत लगवाएं, वैक्सीन मत लगवाएं। वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। अब वैक्सीन को बेसिकली क्या ऐसे ही लोगों में लगा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर के साइंसदान, बहुत बड़े साइंसदान जो कि WHO के साथ रिलेटेड हैं, अदर डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं, सबसे पहले जब वैक्सीन को तैयार किया जाता है किसी भी वायरल डिजीज़ के लिए, जैसे एड्स के लिए, कोरोना के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए, समटाइम डेंगू के लिए भी तैयार किया गया था वैक्सीन को। तो अब होता ये है कि सबसे पहले उनको चूहों पे लगा के ट्राई किया जाता है। अब चूहों के ऊपर जब अप्लाई किया जाता है तो चूहों के ऊपर ही कामयाब होने के बाद फिर इसको बंदरों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, और ये नहीं कि चंद बंदर, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर बंदरों पे ट्राई किया जाता है। उसके बाद इसका फर्स्ट ट्रायल पोर्शन स्टार्ट होता है, जैसा कि कुछ लोगों को लेते हैं उसके ऊपर इस ट्रायल प्रोसीजर को स्टार्ट किया जाता है। फिर ट्रायल 2 होता है, ट्रायल 2 के बाद फिर कुछ लोगों को लेते हैं और उन पर ट्रायल किया जाता है। जब इसको सबके ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है तो बेसिक तब इसको मार्केट में भेजा जाता है कि लोगों को लगाया जाए। और इससे ये नहीं हुआ कि लोगों के अंदर कोई अलग अलग किस्म के मामला ख़राब हो रहे हैं या उनको किसी तरह का भी कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि सबको बेहतरी हो रही है तो लगाया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान में, हमारी पूरी दुनिया में चल रही है। और अगर ऐसा होता तो कौन सा मुल्क है जो चाहता कि उसके लोग मरना शुरू हो जाएं या ख़त्म होना शुरू हो जाएं? ये हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छी वैक्सीन है। और ये तो एक प्रॉपर रिसर्च भी है कि जितनी ज़्यादा बॉडी में वैक्सीन होती है उतनी ही ज़्यादा हमें वायरस से लड़ने की ताकत मिलती है। और आपको ये भी बता दूं कि ल्यूक मॉन्टेनिगर ने ये 2010 के बाद उन्होंने ये भी कोरोना से पहले ये भी कहा था कि ये वही कोरोना वायरस है जो एक लैब में तैयार किया गया है, जबकि इन्होंने बगैर किसी प्रूफ के ये बात कही थी। और सब पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था कि ये बात इन्होंने बगैर प्रूफ के की है, जबकि ये भी नहीं बताया था कि किसकी लैब में और कहाँ पे तैयार हुआ है। सिर्फ उन्होंने एक हाइपोथेसिस डिपेंडेंट एक बात कर दी कि जी ये इन्होंने तैयार किया है। और यही बात अब फिर से उन्होंने कही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग वेरिएंट के वायरसेस तैयार कर रहा है और ये फैलाएगा वायरस, पूरी दुनिया के अंदर चला जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल मत डरें और आप इसको बिल्कुल ईजीली लगवा सकते हैं।